तो राम राम बज्जा हरो। इतिहास में एक ऐसो शेर भी भाव तो जिन्हें मौत खो भी हरा दो। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। एक ऐसो योद्धा जिन्हें 40 दिन तक क्रूर यातनाएं झेलवे के बाद भी ना हार मानी, ना झुको और ना टूटो। औरंगजेब को लगी कि इतनी क्रूर यातनाएं झेलवे के बाद तो कोनो भी व्यक्ति हार मान ले, लेकिन जो भाव वो खुद औरंगजेब के होश उड़ा के रख देते। संभाजी महाराज के मौत को किस्सा कछु इस तरीका को है कि जिसको सुन के आपको खून खौल उठे। तो चलो फिर आज जाने हुए हिंदवी शेर के आखिरी लड़ाई की पूरी कहानी। संभाजी महाराज को जन्म 14 मई 1657 में भव हतो। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हते और मराठा साम्राज्य के महान योद्धा। उनकी परवरिश युद्ध के माहौल में भई हती। यही वजह से वे बचपन से बहादुर और तेज दिमाग के हते। लेकिन सवाल जो उठत कि इतनी वीरता के बाद भी आखिर औरंगजेब ने उन्हें कैसे बंदी बना लो। औरंगजेब को मराठाओं से इतनी जलन थी कि उन्हें हर तरफ अपने जासूस छोड़ रखे थे। और तब वहीं एक नहीं बल्कि दो गद्दारों ने मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े योद्धा के साथ धोखो करो। पहले गनोजी सिकरे जो मराठा साम्राज्य के सरदार थे और वे बाद में मुगलन के लालच में आ गए। दूसरे कान्हाजी सिकरे जो संभाजी महाराज के दरबार में एक विद्वान की तरह रहते थे, लेकिन अब वे मुगलन के जासूस बन चुके थे। अब बात है 5 फरवरी 1689 की, जब संगमेश्वर में संभाजी महाराज अपने मित्र कवि कलश के साथ हते। तब मुगल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर ला और उन्हें धोखे से बंदी बना लो और औरंगजेब के सामने पेश करो। संभाजी महाराज को जंजीरन से बांध के औरंगजेब के सामने लाओ गो। औरंगजेब को लगो कि मराठा शेर अब कांप उठे, लेकिन भाव को उल्टो। और जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आंखन में देखो तो उनको पतो लग गया कि जी हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहेंगे। और औरंगजेब को चेहरा उतर गया और उनको समझ में आ गई कि जो कोनो आम इंसान नहीं बल्कि साक्षात काल है। फिर भी उन्हें नीचता दिखाते वह कही कि इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो इतनी भयानक मौत दें कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। लेकिन संभाजी महाराज मुस्कुरा के बोले, हम राजे हैं, हमारे लिए धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। और इतनी सुन के औरंगजेब तिलमिला उठो और उन्हें क्रूर यातनाएं देवे को आदेश दे दो। अब संभाजी महाराज को कौन सी जगह पे और कितने दिन तक क्रूर यातनाएं झेलने पड़ी थी। संभाजी महाराज को संगमेश्वर से 300 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ ले जाओ गो हतो, जी को अब धर्मवीरगढ़ के नाम से जानो जाते है और उन्हें 40 दिन तक क्रूर यातनाएं दी गई थी। पहले उनकी आंखें निकाली गई। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। फिर उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे इस्लाम के खिलाफ कछु बोल ना पावे। फिर पूरे शरीर को गर्म सलाखन से जलाओ गो। ई के बाद उनके हाथ और पांव काट दिए गए। लेकिन आप सोचो, इतने दर्द के बाद भी उन्हें एक भी बार मुगलन के सामने सर नहीं झुकाओ। अब औरंगजेब घबरा गया। उन्हें देखो कि मराठा शेर अब भी टस से मस नहीं हो रहा। और अंत में 11 मार्च 1689 को उनको सिर काटवे को आदेश दो गो। लेकिन अब संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद का भाव। संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद औरंगजेब ने उनके टुकड़ा टुकड़ा करके नदी में फेंक दिए थे ताकि मराठा सैनिक उनको अंतिम संस्कार तक न कर पावे। लेकिन मराठाओं ने उनके शरीर के टुकड़ा इकट्ठे करके तुलापुर में सम्मान पूर्वक उनको अंतिम संस्कार करो। आप जो अपनी स्क्रीन पे स्तंभ देख रहे होगे, इस स्तंभ से संभाजी महाराज को बांध के रखोगा तो 40 दिन तक और उन्हें क्रूर यातनाएं दी गई थी। और आज भी व्यक्ति इतने श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं और अपना माथो टेकवे के लाने तक आते हैं। अब संभाजी महाराज की मौत के बाद औरंगजेब को का भाव। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं को गुस्सा फट गया। संभाजी महाराज को बदला लेवे के लाने मराठाओं ने मुगल सेना के परखच्चा उड़ा दिए। और जो एक कारण है तो कि औरंगजेब की पूरी जिंदगी मराठाओं से लड़त लड़त खत्म हो गई। और 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मराठा धरती पे मौत हो गई।
और मुगल साम्राज्य को पतन शुरू हो गयो। हाँ तो भज्जारो जो हतु महावीर को किस्सो जी को मौत भी हरा नहीं पाई, आज भी तुलापुर की मिट्टी में उनको बलिदान जिंदा है। अगर आपको जब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करवो, लाइक करवो और चैनल को सब्सक्राइब करवो। बिल्कुल ना भूलियो चैनल को सब्सक्राइब करवो, इसे जरूरी है ताकि इतिहास से जुड़े रहे आप लोग और इतिहास को अपने ना भूलो। काहे कि दुनिया तो भुलाई हुए के लाने बैठी है कि आप लोग अपना इतिहास भूल जाओ, अपने महान योद्धाओं को भूल जाओ, लेकिन आप हमसे जुड़ सकत, आपको पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं हमेशा और सत्य के साथ। धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताओ कि संभाजी महाराज की शौर्य गाथा सुन के आपको अच्छो लगो कि नहीं। जय भवानी, जय शिवाजी।